भोजन की जो एक प्रक्रिया विवाह का अभिन्न अंग बन चुकी है। देखिए मेरे भाई बहनों, हालांकि इतना आसान नहीं है कि आप मान जाओ, क्योंकि फैशन के चक्कर में पड़े बैठे हो आप। जीवन का कोई भी हिस्सा आज आपका फैशन से बच नहीं पाया है। पहले तो लोग श्रृंगार तक फैशन का उपयोग करते थे, आज तो भोजन में भी फैशन है। 2 पैसा ज्यादा खर्च हो जाए, लेकिन अगर आप भोजन जो बनाओ, अपने घर में बेटी या बेटे के विवाह उपलक्ष्य पर प्रयास करो कि भोजन में घी, दूध और दही की अगर आवश्यकता है तो वो गौ माता जी का ही उपयोग लो। थोड़ा पैसा ज्यादा लग जाए तो लग जाए, लेकिन भोजन का उस पूरे विवाह अनुष्ठान पर प्रभाव पड़ता है। आप ये मत समझना कि भोजन केवल अतिथि आए तो उनके सत्कार मात्र के लिए जिमाया जा रहा है, नहीं। वहां जो अन्न खाएंगे लोग, उस अन्न को खाने के बाद उनके अंदर से जो भाव निकलते हैं, वो भाव उस जोड़े पर प्रभाव डालते हैं। बाजार का गंदा घी, गंदा इसलिए कह रहा हूं कि आजकल कई डेयरी कंपनियां घी के अंदर चर्बी का उपयोग करती है, मांस का उपयोग करती है, खुली खुली बात है। ऐसी गंदगी खाने के बाद बताइए आप किसी व्यक्ति के हृदय से सकारात्मक किरणें आपके लिए निकल सकती है क्या? नकारात्मक निकलेगी। भोजन की वैरायटी बहुत ज्यादा नहीं हो, कोई आवश्यक नहीं है। भोजन साधारण हो, लेकिन अगर उसमें सत्व गुण युक्त गौघृत, गौदुग्ध, गौदधि का उपयोग है, गाय माता की छाछ का उपयोग है, तो खाने वाला अपने हृदय को बदल जा पाएगा और फिर जो प्रभाव पड़ेगा उस जोड़े पर, नवविवाहित जोड़े पर, बहुत बहुत सकारात्मक होगा। और भोजन जब बनाओ तो एक काम और करना, आपका भोजन कम भी नहीं पड़े, लोग अंगुलियां चाट चाट के भोजन खावे और जाते जाते खूब भोजन की महिमा गावे कि भाई भोजन चोखो बनियो, भोजन घणो आछो बनियो। 7 थाली में भोजन निकालो, 1 नंदी और 6 गाय माता को सबसे पहले भोजन जिमाओ। आप किन्हीं भी इष्ट को पूजते हो, मानते हो, दूसरा द्वितीय क्रमांक उनका आएगा। सबसे पहले आप 1 नंदी और 6 गौ को, यानी कि गौवंश, सप्त गौवंश को भोजन जिमाओ। उस समय भोजन जिमाते समय धारणा करो कि सर्वे देवा गवा मंगे, सकल देवता गौ माता के तन में विराजमान है सभी देवताओं। इन सप्त गौ के माध्यम से आप इस भोजन को ग्रहण करके हमारे संपूर्ण भोजन को पवित्र प्रसाद बनाओ। वो संपूर्ण भोजन जब प्रसाद बन जाएगा, न तो वो कम पड़ेगा, न उसका स्वाद बिगड़ेगा, और खाने वाला आनंद से खाएगा, आपके भोजन की महिमा अवश्य गाएगा। हमने प्रयोग करके देखा सज्जनों, ये यात्रा जब शुरू हुई 3.5 वर्ष पहले हल्दी घाटी से, कलयुगी कुरुक्षेत्र से। एक कुरुक्षेत्र तो हरियाणा में है जो महाभारत कालीन युद्ध हुआ था, एक कलयुग मेवाड़ में है हल्दी घाटी, जहां इस कलयुग का युद्ध हुआ था। वहां पर जब यज्ञ हुआ, आप आश्चर्य करेंगे मेरे भाई बहनों, 4.5 लाख लोगों ने वहां पर प्रसादी जीमी थी। बस गौ माता को जिमा के निवेदन कर दिया कि मैया तू जाने, तेरो काम जाने, हम तो कुछ नहीं जाने। लाखों लोग भोजन करते रहे, भोजन खत्म होने का नाम नहीं, ढेर का ढेर लगा रहा भोजन का, कमी नहीं आई। और स्वाद इतना कि लोग चुपके चुपके पुड़िया बांध बांध के घर पे ले गए कि घर वालों को भी प्रसाद चखाएं। तो भोजन में विशेष रूप से ध्यान रखें, आप फैशन के दौर में न जाएं। और एक निवेदन और करूंगा, आजकल भोजन के अंदर जो बर्फी बनती है, जो काजू कतली बनती है, उनके ऊपर कई लोग चांदी का बरक लगाते हैं, सिल्वर पेपर।
अगर आप किसी विवाह समारोह में, किसी पार्टी में गए हो, किसी के यहाँ भोजन जीवने गए हो और चांदी का बरक आपको दिख जाए, उस भोजन को मेरे भाई बहनों हाथ मत लगाना, नहीं तो आपके सारे जीवन की पूजा पाठ का फल वहीं जल करके नष्ट हो जाएगा। खाना तो दूर, चांदी के बरक वाले भोजन को हाथ भी मत लगाना। चुपचाप लिफाफा पकड़ाना और खिसक के आ जाना, उनको पता ही मत चलने देना कि आपने भोजन नहीं किया है। इतना महापाप है उस चांदी के बरक लगे हुए भोजन में, महापाप है, पाप नहीं महापाप है। आगे प्रसंग में मैं इसका खुलासा करूंगा उचित समय आने पर, क्योंकि अभी विवाह का विषय चल रहा है, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता। ये चांदी का बरक गौ माता को कितना सता करके बनता है, इसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की होगी। ये चांदी का बरक बना, आप सोच रहे होंगे कि ये क्या प्रक्रिया है, चांदी का बरक क्या चीज है, गौ माता एक अलग विषय है। नहीं मेरे भाई बहनों, इस सत्यता को जब आपके सामने रखूंगा तो अब तक आपने ये गलती की होगी, उसके लिए भी आप रो पड़ेंगे कि इतना महापाप हमसे हो रहा था। ये सावधानी भोजन में, आप अपने घर तो ऐसी गंदी चीज का उपयोग नहीं करना, लेकिन कहीं चले जाओ भोजन करने और ऐसी चीज दिख जाए, मैं तो कहूं कि किसी मंदिर में प्रसाद के ऊपर भी ये चीज लगी हुई है, उस प्रसाद को छोड़ देना। वो प्रसाद का अनादर नहीं होगा, क्योंकि ऐसी चीज भगवान को हमने किसी ने भोग लगाई, भगवान ने उसका भोग स्वीकार नहीं किया तो वो प्रसाद बना ही नहीं। उसके लिए मना करने पर आपको पाप नहीं लगेगा। ऐसा प्रसाद भी मत जीवना। मैं तो कभी कभी देखता हूं लोग गणेश जी और हनुमान जी की मूर्ति पर ये गंदी चीज लगा देते हैं। अरे राम राम राम, देवताओं की शक्तियां खत्म कर रहे हैं हम। कितनी दिव्यता हुआ करती थी हमारे देश में देवी देवताओं की प्रतिमाओं में, वो दिव्यता क्यों खत्म हो रही है? ऐसे